हमें एक प्लाट दे दो, नहीं तो फिर पूरी ज़मीन तुम्हारी छीन लेंगे और तुम पे झूठे मुकदमे लगा देंगे, तुम हरियाणा एक्ट लगा देंगे। काफ़ी लोगों पे जो हरियाणा एक्ट लगा चुके हैं, बाद में राजीनामा कर चुके हैं, उनसे पैसे खा के उनकी जगह ज़मीन हड़प के और हमारी ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे हैं। और हमारी ज़मीन का जो नक्शा है वो गलत नक्शा लेके नाप करने आए थे, जिसमें हाईवे का रंग मिटा हुआ था और नक्शा फटा हुआ था। बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी कागजन में रजिस्टरिंग में है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं, हंस के रह जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं कि जवाब ही नहीं देते हैं। ठीक है, जबरन कब्जा कर वो चाह रहे हैं हम लोगों ने। हमने डीएम एसडीएम ऊपर मुख्यमंत्री तक शिकायत करी है कि ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं और ये दबंग लोग हैं और इनने दुनिया भर के नई बस्ती में दीनदयाल प्रधान जी ने कब्जे करा दिए हैं। एक प्लाट मांग रहे, कह रहे 8 डिसमिल का एक प्लाट दे दो। कुछ नहीं है, इनने सस्ते में खरीद ली, पीछे एक की ज़मीन बेड़ ली। तो ये चाहते कि इधर से इन्हें रास्ता मिल जाए या फिर एक अच्छा सरकारी नाम के ऊपर बड़ा सा वो प्लाट मिल जाए, जिसकी वजह से बस वो प्लॉटिंग करे करोड़ों की, रास्ता बन जाएगी, करोड़ों की प्लॉटिंग करें। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं दा न्यूज़। हम लोग अभी खड़े हैं झांसी के बबीना क्षेत्र में और ये हाईवे जो है झांसी टू ललितपुर वाला ये हाईवे है और हाईवे के ही किनारे एक नंबर है। हालांकि उस नंबर की ज़मीन हाईवे में भी गई है और उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। मेघ सिंह यादव और उनका परिवार हमारे साथ है और इस पूरे रकबे के लिए ये जिलाधिकारी और एसडीएम को पहले भी शिकायती पत्र दे चुके हैं और इनका आरोप है कि जो यहाँ के प्रधान हैं उनके द्वारा इस पे बिना हमसे पूछे गए इस ज़मीन पे बुलडोज़र चला दिया गया है। यहाँ के पेड़ जो थे उनको साफ़ करने का प्रयास किया गया है और जब उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि इस ज़मीन का ये कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या इनके पूरे आरोप हैं हम वो समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा वो नंबर है। ये किसके, आपकी बीवी के नाम है? हाँ, पत्नी के नाम से नंबर है, ज्योति यादव। ज्योति यादव। कौन ये साफ करवा रहा है, कौन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है? दीनदयाल प्रधान और जगदीश सरदार जी, वो पैसे वाले दबंग किस्म के लोग हैं, उनके पास दुनिया भर का पैसा है, वो लोग इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उनने पेड़ कटवा दी, हमने रिपोर्ट करी थी तो हमारी रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ और हमारी ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे और कब्जा करना चाह रहे, कह रहे नहीं तो हमें एक प्लाट दे दो या फिर पैसे दे दो, नहीं तो जान से मारने की तमाम धमकी, झूठे मुकदमे में फंसाने की तमाम धमकी दी जा रही हैं। और रोज़ आए दिन आते हैं नापने, कभी अकेले, कभी 4 आदमी लो आके, कभी लेखपाल लो आके, और हमारी ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे हैं। और हमारी ज़मीन का जो नक्शा है वो गलत नक्शा लेके नाप करने आए थे, जिसमें हाईवे का रंग मिटा हुआ था और नक्शा फटा हुआ था, जिस नक्शे से उन्होंने गलत तरीके से हमारी कल नाप करी। कौन है यहाँ का लेखपाल, कौन लगता है? अभिषेक साहू लेखपाल हैं यहाँ के। उनसे बातचीत हुई आपकी? उनसे बातचीत हुई, हमने कहा इस नक्शे में तो तुम्हारे में हाईवे का रंग ही मिटा हुआ है, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और किसी उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया? किस से शिकायत की अभी तक? हमने डीएम एसडीएम ऊपर मुख्यमंत्री तक शिकायत करी है कि ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं और ये दबंग लोग हैं और इनने दुनिया भर के नई बस्ती में दीनदयाल प्रधान जी ने कब्जे करा दिए हैं और आबादी में घोषित करा दिए हैं। इनका यही काम है कि गरीब लोगों को डरा धमका के उनकी ज़मीन को सरकारी बता के कब्जा करा देते हैं, किसी को भी पैसे खा जाते हैं और गरीब लोग देखते रह जाते हैं। समझाओ, ये आप जो हमें ज़मीन बता रहे हैं, ये सामने जो पत्थर वाला एरिया, ये आपके रकबे में है? ये हमारे रकबे में है, आगे हमारी ज़मीन है, इसमें मौके पे हमारी निकल गई है इस तरह। उसके बाद आगे सरकारी नंबर है। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी बिल्कुल नहीं बची है, सरकारी नंबर है, या तो हमें एक प्लाट दे दो, नहीं तो फिर पूरी ज़मीन तुम्हारी छीन लेंगे और तुम पे झूठे मुकदमे लगा देंगे, तुम हरियाणा एक्ट लगा देंगे। काफ़ी लोगों पे जो हरियाणा एक्ट लगा चुके हैं, बाद में राजीनामा कर चुके हैं, उनसे पैसे खा के उनकी जगह ज़मीन हड़प के। प्रधान जी से व्यक्तिगत बैठक हुई है, मुलाकात हुई, क्यों परेशान कर रही है, ये सब कहा आपने? हमने ये सब कहा है प्रधान जी से, तो बोलते हैं कि या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हमें दूसरे आदमी से पैसे मिल रहे हैं। तो कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे को कब्जा कराना चाहते हैं वो हमारी ज़मीन पे। एक प्लॉट दो। क्या कहते हैं? एक प्लॉट दो। एक प्लॉट? हाँ, और का ये तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं, वजह हमारी है। तो भाई कागजों में तो हमारी है, फिर हमने कागजों में बताया हमारी है, कागजों में तो गलत नक्शे से हमारी नाप कराई जाती है और हमें डराया धमकाया जाता है। हमें पुलिस द्वारा भी हड़का दिया जाता है कि हट जाओ तुम्हारी नहीं है। और पुलिस भी आती है यहाँ पे? पुलिस भी आती है, 20-20, 30-30 पुलिस वाले लेके आते हैं और उसमें नाप का आदेश करा लेते हैं। थाना दिवस में आपका आदेश करा लिया और पुलिस वाले और हमारी ज़मीन से हमें धक्का दे के एक साइड कर दिया और हमारे साथ प्रधान जी ने, उन लोगों ने अभद्रता करी और हम लोगों को हटा दिया, बोले तुम्हारी हट जाओ, कोई ज़मीन नहीं है इधर। क्या करते हैं आप? हम अपना
खेती काम, का हाँ। काम करते हैं हम अपना। खेती करते हैं। हाँ यही हमारी ज़मीन है और यही साहब हमारी तो ये जो ज़मीन है, जैसे हमें इसमें नक्शे में हम देख पा रहे हैं, आपके ही रकबे में से हाईवे में भी गई थी, हाँ उसी का कुछ हिस्सा बचा है। उसी का इस तरफ जो हिस्सा बचा है बाकायदा हमारे नक्शे में है। इस नक्शे में तो अपना नक्शा मिटा हुआ नक्शा लिया, फटा हुआ नक्शा, कह रहे कि इसमें तुम्हारी नहीं है। हमने कहा ये तुम्हारा नक्शा गलत है, तो कोई उत्तर नहीं दिया। हमने कहा इसमें लाइनें ही नहीं बनी, हाईवे की मिट्टी है, तो हमारा कोई उत्तर नहीं दिया। और हमारी ज़मीन हड़प रहा, कह रहे या तो एक प्लाट दे दो, बस ये है बात। क्या क्या हम बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी कागजन में रजिस्टरिंग में है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं, हंस के रह जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं कि जवाब ही नहीं देते हैं। ठीक है, जबरन कब्जा कर वो चाह रहे हैं हम लोगों की। कल हमने रोका था, पुलिस भी थी, लेडीज़ भी थी, और भी दरोगा और सब थे, और हम जाते हैं थाने में तो रिपोर्ट भी नहीं लेते हैं हम लोगों की, फाड़ के फेंक देते हैं थाने में। कौन सा मुकदमा बोल रहे थे कि जो हाँ। ऐसा मुकदमा लगा ऐसा देंगे, मुकदमा लगाएंगे, जाने कोई- कौन सा लगाएंगे। 16 मोला कौन सा हमें याद नहीं है, बता रहे थे। धमकी देते हैं हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की। और ये इनका ये काम है। फैक्ट्री वाले जगदीश सरदार जी, इनके पास काफ़ी तो पैसा। पुलिस क्यों, ज़मीन का मामला है, पुलिस क्यों इन्वॉल्व होती? पुलिस को पुलिस पैसे को खिलाते हैं। इनने जो कुछ भी किया हो, जैसे भी, तो एप्लीकेशन में लिख के और बकाया बुलाया पुलिस प्रशासन को, हमें डराएं धमकाएं कल हमसे कह रहे ऐसे। थे और दस्तखत पुलिस करो, से हम क्यों करें ऐसे दस्तखत? काय नाम पे बताओ, करा रहे थे? कागजन पे जंगा न पकड़े, झूठी सांसी, बस दस्तखत करो, हम क्यों करें दस्तखत? ये बताओ, दबाव हमारी बनाते। जमीन कौन था जब जमीन पुलिस आया ना भी पड़ी? थी, पुलिस वाले थे, वो लेखपाल थे, वो थे सरदार थे, यही फैक्ट्री वाले सरदार थे, और प्रधान थे, सब थे उसमें। वो लोग ज़बरदस्ती बोलते कि इस पे साइन करो, अपना नाम बताओ, अपने इस पे सिग्नेचर करो, और अगर नहीं करो तो वो लोग बोलते कि तुम पे झूठा मुकदमा लगा देंगे। अब उनसे यही बात पूछी, झूठा मुकदमा क्यों? तो कहते क्यों खड़े, अब हमारी ज़मीन है तो हम खड़े हैं। अब हमें वो पसंद नहीं आई, मतलब कि हमारे वो तो वो विरुद्ध हो रही ना। जब हमारी बैठ रही, आप कह रहे कि हमारी 1 इंच भी नहीं बैठ रही, और आप नक्शे में देखोगे तो हमारी सारी बैठ रही, तो वो मना कर देते, कहते तो तुम क्यों खड़े, वरना मुकदमा लगा देंगे। अब हमारी ज़मीन है तो हम खड़े नहीं होंगे सर। दस्तखत करो, नहीं तो तुम भगो इतन से, तुम्हारी जमीन नहीं, ऐसे बोलते हैं। और ये पत्थर वाली ज़मीन है, ये जो सरकारी ज़मीन है, ये पीछे की थोड़ी सी ये पत्थर वाली ज़मीन है। इधर तो वैसे भी कोई निर्माण नहीं हो सकता। हर बार झूठे वो पेपर ले आएंगे, हर बार ले आएंगे। कभी बोलते कि स्कूल बन रहा, कभी बोलते भवन बन रहा, कभी बोलते गुरुद्वारा बन रहा, अभी क्या बनवाने का मंदिर प्रयास के कर लिए, रहे हैं? अभी कल स्कूल के लिए लेके आ गए, और अभी वहाँ पे एक प्लाट मांग रहे, कह रहे 8 डिसमिल का एक प्लाट दे दो। कुछ नहीं है, इनने सस्ते में खरीद ली, पीछे एक की ज़मीन बेड़ ली। तो ये चाहते कि इधर से इन्हें रास्ता मिल जाए, या फिर एक अच्छा सरकारी नाम के ऊपर बड़ा सा वो प्लाट मिल जाए, जिसके वजह से बस वो प्लॉटिंग करे करोड़ों की, रास्ता बन जाएगी, करोड़ों की प्लॉटिंग करे। जबरन कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, तुम तो दो, किसी भी सरकारी ठिये से मुद्दे से इन्होंने नहीं नापा है। बस ये कह रहे वो तो यहाँ एक सी ज़मीन दिख रही है हमारी, कह रहे आप यहाँ एक प्लाट दे दीजिए। यहाँ एक प्लाट दे दीजिए, पीछे है। हमने कहा भाई हमारी ज़मीन है, यहाँ एक सी दिख रही, तो आपको हमारी ज़मीन पे पे नीयत खराब हो रही, बोले हाँ एक प्लाट दे दीजिए, नहीं तो झूठे मुकदमे फंसा देंगे और रोज़ तुम्हें परेशान करेंगे। हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोगों को धमकी दी जा रही है, हम लोगों को जान का और हम खतरा है, हमारी ज़मीन ना चली जाए, हमारी सब रक्षा करी जाए। हमें यही कहना है मुख्यमंत्री जी से, सभी अधिकारियों से, कि हमारी सुनवाई करी जाए, और हमारी सुनवाई के साथ हमारी ज़मीन की रक्षा करी जाए। नहीं ये लोग हमारी ज़मीन हड़प लेंगे, एक दिन ज़मीन छीन लेंगे, हम पे झूठे मुकदमे लिखवा देंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग है, लेकिन आप बता दें कि जो इन लोगों ने हमें नक्शा उपलब्ध जो कराया है, उसमें जो ये अपना नंबर बता रहे हैं, इसके संग में इनकी खतौनी भी है, और नंबर का कुछ हिस्सा यहाँ दिख रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों या जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके हिस्से में ये जांच आती है, और निष्पक्ष तरीके से अगर वो लोग जांच करेंगे, कोई किसी भी प्रकार की कोई कारस्तानी नहीं करेंगे, तो इस ज़मीनी मामले का कुछ अच्छा सा हल निकाला जा सकता है। हालांकि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, ये सभी आरोप जांच का विषय हैं, और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी हों, वो निष्पक्ष तरीके से अगर जांच करेंगे तो ऐसे लोगों की वो आशाएं नहीं टूटेंगी कि जो लोग कहें कि भैया वो अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग बड़े लोग हैं और अपने हिसाब से चीज़ें मोड़ सकते हैं, झूठे मामलों में फंसा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस मामले में इतना ही, और नया कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।